पहला पॉइंट प्री कंसीव्ड आइडिया और बायसेज, ठीक है, पेज नंबर 131। मैं ये बता रहा हूँ प्री कंसीव्ड आइडिया। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपका ओपन माइंडेड होना जरूरी है। आइडिया एंड ओपिनियन ऑफ अदर, मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, आप उसको सुनने का, समझने का कोशिश करिए। ये नहीं कि आप पहले से ही अपना धारणा बना लीजिए कि ये लोग ऐसा ही होने वाला है, या फिर ये व्यक्ति ऐसा कुछ बोलेगा, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पहले ही आपने क्या किया, बाइकआउट कर दिया। सामने वाले के क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया और बायसेज, मतलब सामने वाले के प्रति हमने कुछ पहले से मन में धारणा बना रखी है कि चीजें ऐसे होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, अब मैं लिखने को डिफाइन नहीं करूँ, ये मैं मान लूँ कि वो तो आता ही हो, ठीक है, या फिर आप खुद भी ये यूज कर लेंगे, ये भी आता ही है, तो फिर क्या सुनना यहाँ पे यही कुछ होता है। पहले से आप उदाहरण बनेंगे या आप फिर आप ऐसा करिए, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आगे से वो सिर्फ पहले जानते हैं कि नहीं बताया नहीं जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आइडिया। नंबर वन। नंबर टू बात करेंगे हम इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग, ठीक है, बीच बीच में व्यवधान पैदा करना, कुछ ना कुछ रोक देना या फिर टोक देना, इंटरप्ट करना, ठीक है। जैसे क्लास चल रही है, अच्छा खासा फ्लो चल रहा है, और बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकतें आए, तो आपका क्लास सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इंटरप्शन की वजह से डिस्ट्रप्शन क्रिएट, डिस्ट्रैक्शन होगा या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और जो अब या फिर नीचे की हम नॉइज की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इंटरप्शन, बीच बीच में किसी का बोलना, ठीक है, नॉइज अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें बीच बीच में किसी के बोलने की, हाँ, वो अफेक्टिंग बनाएगा ना अपने लेक्चर को। क्वेश्चन पूछना अलग चीज है, ठीक है, और इंटरप्ट करना, बेवजह क्वेश्चन करना, ठीक है, बेवजह क्वेश्चन पूछते रहना, यानी सामने वाले को पूरा मौका नहीं देना कि वो पूरी बात कह सके, और पहले ही आपने उसको टोक दिया, तो फिर हमें क्या बोलना पड़ता है, बता रहा हूँ अभी ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो यानी पहले ही आप जो चीज 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद अपने जाना है, आप पहले ही पूछ दिया, तो इट मींस कि तो चीजें या फिर लास्ट में आपको समय दिया जाएगा, इसलिए हम डाउट नहीं करेंगे, ऐसे दूसरी डाउट है लिखते रहिए साथ में, ठीक है, और लास्ट में आप क्या करेंगे कि अगर वो डाउट आपका लास्ट तक भी रह गया, हम क्या करेंगे, फिर क्लियर करेंगे। तो हो सकता है कि इन बिटवीन द कंप्लीट सेशन आपका जो डाउट है या दिमाग में जो क्वेरी है, वो लास्ट तक जाते जाते समझ में आ जाए या फिर क्लियर हो जाए, तो इसलिए जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए रोक के रखते हैं। तो सेकंड डिफिकल्ट कंडीशन है सेकंड सेम टाइम, यानी बोलना और सुनना सेम टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो he is certainly listening कहेंगे ना, नहीं रहा फिर से बता दीजिए, वो इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, आपने वो चीजें बता दी, आपने सही रिपीट करवा रहे हैं, यानी आप सही तरीके से नहीं सुन रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम होगी। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हम अपने लाइफ में किसी न किसी से इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और कई लोगों के हाव भाव, एक्सप्रेशन और बात करने के तौर तरीके से हम वाकिफ होते हैं, जानकारी होती है। तो यहाँ पे भी हम जो प्री कंसीव्ड आइडिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ से कोरिलेट होगा। और प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पे हम स्पीकर की बात करेंगे, a person become less effective and less likely to listen your point, या फिर जो भी आप बात कर रहे हैं, यानी जहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में कोई अपनी धारणा बना लिया, ठीक है, वो धारणा कैसे बनेगा, जब आपका कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस रहा हो, तो पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आप बिहेव करेंगे,
तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस आपका एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपका लिसनिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है। प्री ऑक्यूपेशन, ये चौथा पॉइंट है, प्री ऑक्यूपेशन, यानी पहले से ही आप कहीं ना कहीं व्यस्त है, इंगेज है, ठीक है। हमने बताया था कि आपका जो दिमाग है एट ए टाइम कई सारी चीजों को सुनता है, समझता है या फिर इंगेज रहता है। हम पढ़ाई भी कर रहे थे तो हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ये काम करना है, ठीक है। और कोई भी काम करते टाइम साइड में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए या फिर आप कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं तो एक जगह आपका जनरली बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। जब कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो सामने वाला अगर कुछ बता रहा है नहीं समझ पाएंगे, तो आपको फोकस देगा कि हम सही तरीके से समझ पाए। सब क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आपके चल रहा है पढ़ाई और कॉलेज जाना है, एग्जाम आने वाला है, क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा, कल प्रेजेंटेशन है, कल ये तैयारी करना है, उसके यहाँ शादी में जाना है, उसके यहाँ तिलक में जाना है, तो दुनिया भर की चीजें आपकी चल रही है। क्लास में है लेकिन क्लास में नहीं है, तो क्लास में प्रेजेंट होना मायने नहीं रखता है। क्लास में होने के साथ यहाँ पे आपका दिमाग भी होना जरूरी है, ध्यान भी यहाँ पे जरूरी होना, आपका टेंशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है यहाँ पे। तो हम बिजी है कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट, दिस इज पर्टिकुलर टू स्ट्रेस या फिर वरीड अबाउट, वही चीज आ गई ना। ये क्रिएट क्वेश्चन कब होता है? जब आप फील करते हैं स्ट्रेस या फिर आपका कोई चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय क्या है? एग्जाम आ गया और कोई स्टेटस डाला, कभी सब्जेक्ट का नाम भी याद नहीं हुआ, है ना, बहुत था। प्री ऑक्यूपेशन हो गया, आपका माइंड चीज में व्यस्त है, हैविंग फ्लूइड माइंड, ठीक है। फ्लूइड माइंड, आइडियल्स वैल्यू एंड बिलीव दैट करेक्ट difficult to listen views of others that contradict with our own opinion। मैंने, जैसे ये क्या है, 9 और ये क्या है, 6, दो लोग हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये बोलेगा कि 9 है, बोलेगा कि 6 है, ये बोलेगा कि ये 6 है, ये 9 है। यानी इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बात से बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे? तो मन में नहीं करेंगे, हाँ, हम नहीं मानेंगे, ये ऐसा नहीं है। तो जब इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन होगा किसी के ओपिनियन से, किसी के व्यू से, तो फिर आप वहां पे सही तरीके से आप पूछने की कोशिश नहीं करेंगे, ये तो गलत बता रहा है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कैसे कॉन्ट्रडिक्शन या फिर क्लोज माइंडेड। आखिर वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, हम उसके लॉजिक को, उसके तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना ही राह है। अगला है ब्रिंगिंग इन इमोशन। तो जब आप इमोशन बीच में लेके आएंगे, या तो बहुत ज्यादा इमोशन में हम केवल दुखी, एंजाइटी और सैडनेस की बात नहीं करेंगे, डिप्रेशन की बात नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा खुश होने का भी बात करेंगे, ये भी आपका इमोशन ही है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा खुश होंगे तो उस दौरान भी आप किसी के बातों पर ध्यान नहीं देंगे, और बहुत ज्यादा दुखी भी है तो ध्यान आपका, मेरे को ऐसा बोला है, तो आपका ध्यान उधर ही रहेगा। ओवरऑल ये सारी चीजें लिस्टिंग की जो इफेक्टिविटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होने की बात ही हम कर रहे हैं, इसके कई सारे वजह ही है ना। ओवरऑल आपका सही तरीके से सुनना संभव नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह कौन कौन से, कौन कौन फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, कौन कौन से फैक्टर, तो यही सारे फैक्टर है। अभी हमने क्या बोला, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें लगता है और उसको पीछे का कोई घटना लगा रोने, आंसू बहा है क्लास में, और उसका ध्यान कहीं हो गया, बाद में चला गया, फिर वो सही तरीके से
वहाँ मिला जाएगा फिर उसका मन नहीं भरेगा बात केवल ब्रेकिंग इमोशन वॉइस वॉइस क्लियर है वॉइस में जहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका सही नहीं है तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जैसे यहाँ पे पता चल रहा है बाहर में आपके व्हीकल्स आ रहे हैं और बज रहे हैं तो उसकी वजह से आपका तुरंत ध्यान distract होता है। अब यहाँ पे देखो मोबाइल भी काफी टाइम पे अगर आदमी क्या बोलते हैं आदी हो गया आदी हो गया, तो उसका आदत लग गया तो अब बाहर की तरफ डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस होगा वो आदमी अपना काम कर लेगा पढ़ाई के दौरान भी जैसे हम लोग भी कहीं रूम लेके रह रहे थे या फिर रहते हैं तो आसपास में भी कितनी भी चीजें डिस्टर्बेंस होती है एक दो तीन चार घंटे बाद हम एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर हमें उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है शुरू में यहाँ पे चलती थी तो अभी उतनी ही नॉइज है अभी उतना ही डिस्ट्रैक्शन है लेकिन अब उतना हमें फर्क नहीं पड़ता है नॉइज की बात होगी टेकिंग अटेंशन ये सबसे खतरनाक वाला पॉइंट है टेकिंग अटेंशन की हम सुन रहे हैं एकदम बढ़िया से और ध्यान कहीं और है और फोकस कहीं और है ध्यान कहीं अटेंशन ठीक है तो आपको सामने वाले को हम ऐसे जता रहे हैं बहुत बढ़िया से आपको सुन रहे हैं और पूछ दिया जाए तो क्या होगा सॉरी सर फिर से रिपीट कर दीजिए हाँ, तो आप जान बुझ के नकली वाला अटेंशन क्रिएट करते हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अगला वाले बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं क्या बात है बहुत बढ़िया लगता है बहुत बढ़िया और मैं इसी करता हूँ तो अवॉइड कंफ्यूजन सीधे करते हैं जाते हैं बात सुनने बिना क्या करते हैं चलो ठीक है आधे घंटे का क्लास था लेक्चर था या फिर कोई सवाल था और पूरे टाइम हमने कुछ ना कुछ शुरू में कुछ सुन लिया बीच में कुछ सुन लिया और उतने पे हमने लास्ट में तो बस यही होने वाला है लास्ट में अपने खुद से कंक्लूजन बना लिया पूरा अपने पास सुना नहीं कंक्लूजन तो लिसनर आपका वेट नहीं करता है कि स्पीकर क्या करें फिनिश करें और फिनिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग और कुछ क्वेश्चन पूछे कन्वर्सेशन को क्लैरिफिकेशन के लिए क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए सीधे वो अपने ही कंक्लूजन पे निकल के आ जाता है तो ये सारी बातें होगी बैरियर्स या बैरियर्स अफेक्टिंग अस चलो आज की चीजें ठीक है कल वाली बात डिस्कस करेंगे